नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैडम थोड़ा हिंदी के अगेंस्ट है और उनको थोड़ा अंग्रेजी पसंद है, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस कीजिएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? प्लीज कम इन। सुप्रभात मैडम। Okay, good morning, Mr. Trivedi. Tell us something about yourself and your qualifications. थैंक यू मैडम। मेरा नाम दिव्यांश त्रिवेदी है। मैं राजस्थान राज्य के एक छोटे से जिले को झालावाड़ से आता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की परीक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र से की है और अभी मैं enough of an introduction. Now tell us about something you have studied in Kurukshetra. हाँ सर, हाँ जी सर। Now tell us about something spiritual nature of the city, which the city resonant with the Indian tradition. सॉरी सर, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप अपनी बात को फिर से थोड़ा सा रिपीट? त्रिवेदी सर, आपसे पूछना चाहते हैं, आपने अपनी स्टडी कुरुक्षेत्र से की है, तो आप अपने कुरुक्षेत्र के बारे में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या जानते हैं उसके बारे में बताएं। मैडम, जैसा कि कुरुक्षेत्र के बारे में सभी को पता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है और एक कुरुक्षेत्र एक होली सिटी है, एक बहुत ही पवित्र शहर है। महाभारत काल से ही जिसका पुराणों में उपदेश हो रखा है, तो एक कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पवित्र शहर है। You know that too many intelligent people are coming from IIT and IIMs. Why should we choose you? सर एक्चुअली मैंने एक छोटा शहर होता है वहाँ से मैं आता हूँ। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, छोटे छोटे चीज़ों को अनुभव किया है, जो कि एक प्रशासन की दृष्टि से जो लोग आगे चल के जो प्रशासन को चला रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, तो किस तरह से छोटे छोटे लोगों की समस्याएं होती है, मैं उन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझता हूँ एज कम्पेयर टू जो लोग IIT और IIM से पास आउट हुए हैं। उनके कंपेरिजन में मैं बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ, उनकी समस्याओं को मैं हल कर सकता हूँ। Mr. Trivedi, can you detail this in English because everybody doesn't understand Hindi. मैडम, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? Okay, you can. मैडम, बस मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि मैं कांच की गिलास में पानी नहीं पीता हूँ, मुझे स्टील के गिलास में पानी पीना है। Water is water. What is the difference if you are drinking in a steel glass or you are drinking in simple glass of water? मैडम, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाषा का फर्क नहीं पड़ता है, मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में। मेरा अगर आपको जो कहना चाहता हूँ, अगर मेरा मैसेज क्लियर है तो वो भाषा फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहे हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में। Okay, understood. तो इसी तरह से इसी के माध्यम से हम आप सभी को संदेश देना चाहते हैं कि भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका कहने का तरीका और आपका मैसेज दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो इसी तरह से हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में कार्यकलापों में ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करें, क्योंकि जैसा कि आज कार्यशाला की शुरुआत में भी हम सभी को बताया गया है कि क्यों हिंदी को एक राजभाषा की तरफ लिया गया है, क्यों एक देश की एक भाषा होना जरूरी है, क्योंकि ये हम सभी को एक सूत्र में पिरो के लगता है। तो हम सभी से इस नाट्य के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार। मैं रिंकू कुमार। हम एक छोटा सा नाट्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदी की अवहेलना होती है, किस प्रकार से छोटे छोटे लेवल पर तो होती है, बट कैसे एक बड़े स्तर पर भी एक हिंदी की उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है कि उसका उतना वो नहीं स्थान नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। देश की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है जिससे देश में प्रतिष्ठित अधिकारीगण चुने जाते हैं, सिविल सेवा परीक्षा, उसके इंटरव्यू के अंदर भी किस तरह से हिंदी की अवहेलना होती है, वो इस एक परिदृश्य के द्वारा हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, हम मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, 12th फेल IPS, उसमें उसके एक इंटरव्यू का एक छोटा सा परिदृश्य आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलो तो अब हम आप सभी के सामने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं ही आपको सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप क्या देखेंगे, तो आगे आप सभी देखिए और जानिए। धन्यवाद।